अब राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार आनी नहीं है। जितना लूट सको उतना लूटो और लूट कर चले जाओ। जैसे गायों के लिए ये राजस्थान की सरकार इस गौ माता के नाम पर राजनीति करना चाहती है, यहां पर भी पॉलिटिक्स करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि लंपी डिजीज के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ से था। भारत सरकार ने पहले से कह दिया था कि आपको जितना वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीनेशन तैयार है, गौ माता को बचाना है। जो लोग अगर हमारे कोरोना के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, हर चीज पर यह कहना कि नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के वहां पर करेंगे, केंद्र सरकार को अगर ऊपर थोपना चाहते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे गौ माता का विषय हो, तो फिर यहां पर यह सरकार क्या झुंझुना बजाने के लिए बैठी है? राजस्थान की सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? हमारी गौ माता को इस तरह से उन्होंने खुलेआम मरने के लिए छोड़ रखा है। आज दिन तक वैक्सीनेशन सभी गौ माताओं को हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने गौ माता के नाम पर भी पॉलिटिक्स करके और उन्होंने इस तरह से गौ माता को जो मौत के हवाले करने का काम किया है, भगवान भी कभी इनको माफ नहीं करेगा। राजस्थान में जिस तरह से सरकार चल रही है, जैसे भगवान भरोसे यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर जो शासन है वो यहाँ के जिस तरह से माफिया राज है, यहाँ पर गुंडों का राज, और यहाँ पर कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं। इतने क्राइम प्रदेश के अंदर जिस तरह से हो रहे हैं, अगर इनको देखा जाए तो हमारे ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे राजस्थान को किसकी नजर लग गई। एक समय था जब हमारे लोकसभा में सिर्फ 3 सांसद हुआ करते थे, लेकिन आज आप देख लीजिए कि विश्व के अंदर अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सबसे ज्यादा पार्षद अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज्यादा पंचायत समिति सदस्य है तो भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में जिला परिषद सदस्य है तो भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी पार्टी के हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे ज्यादा अगर एक पार्टी की राज्य में सरकार है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की। और विश्व का सबसे बड़ा नेता अगर किसी के पास में है तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व में आज सबसे बड़ा अगर कोई नाम है। अभी सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर जब ये पता चला कि सर्वे के अंदर विश्व का सबसे चर्चित व्यक्ति या विश्व का सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो उसमें नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आया। तब पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का गर्व से सीना चौड़ा हो गया। इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके पीछे अगर कोई कारण है तो आप सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत, और आपने जो संकल्प लिया था लोकसभा के चुनाव के समय में, और जो कहा था कि हमारे देश के अंदर आने वाले समय में एक ऐसी सरकार बने जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार हो, और अंतिम पायदान पर बैठा जो व्यक्ति है उसकी सूंद लेने वाली सरकार बने। और आपने जो वादे किए थे, सपने देखे थे कि जो हमारी धारा 370 हटे, तो वो धारा 370 हटाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया था। वो धारा 370 लगभग 44,000 से अधिक देश के नागरिकों और सैनिकों ने जिसकी जान गंवाई, और वहां पर आज धारा 370 हटाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, चाहे देश का विकास हो या अंतिम व्यक्ति की विकास की बात करें, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको जैसा कि बताया कि कितनी तरह की योजनाएं चल रही है। आज जो व्यक्ति कभी सभा के अंदर बैठकर कभी डिमांड नहीं करता, कभी मांग नहीं करता, उन मांग को पूरा करने का अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज आपको पता है कि 1 रुपया भी अगर आता है तो सीधा उसके पास में, किसान के या गरीब व्यक्ति के पास में पहुंचता, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। जितनी योजनाएं बनी वो उन अंतिम व्यक्ति पर बैठा जो कभी बोलता नहीं है, उस व्यक्ति को ध्यान में और मध्य में रखकर सरकार की योजनाएं बनाई जा रही है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि अब जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाया हमने, और ये आजादी का अमृत काल है आने वाले 25 साल तक, इस 25 साल में हमारे हिंदुस्तान को हम
विकसित देश बनाए। विकासशील कहते कहते कितने दुनिया से चले गए कि हिंदुस्तान विकासशील है। और आपको और हम सबको पता है कि विदेशों के अंदर भी जाते थे तो वहां पर यही चर्चा होती थी कि गरीब देश है। हिंदुस्तान का जब नाम आता तो गरीब देश की परिभाषा में आता था। और आपको और हम सबको पता है कि हमारे गांव में लाइटें नहीं थी, हमारे घर में गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, या हमारे गांव के अंदर पक्के मकान नहीं होते थे। रोटी जिस तरह से हमारी बहनें आंखों में आंसू आते हुए बनाती थी, इसके फॉरेनर्स आते थे, वो वीडियो और फोटो बनाकर लेके जाते थे और बड़ी बड़ी मैगजीन के अंदर छपता था। और उसी का परिणाम था कि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का गरीब के देशों में, ये गरीबों के देशों में नाम आता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो सारी योजनाएं बनाई कि आने वाले कल में मेरे देश को कोई गरीब देश नहीं कहे और विकसित देशों की श्रेणी में हमारा हिंदुस्तान आए। जहां एक तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वहीं पर राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए, राजस्थान की सरकार, यहां पर राजस्थान में जिस तरह से सरकार चल रही है जैसे भगवान भरोसे यहां पर चल रहा है। और यहां पर जो शासन है वो यहाँ के जिस तरह से माफिया राज है, यहाँ पर गुंडों का राज, और यहाँ पर कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं। इतने क्राइम प्रदेश के अंदर जिस तरह से हो रहे हैं, अगर इनको देखा जाए तो हमारे ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे राजस्थान को किसकी नजर लग गई। पहले हमारे राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय राजस्थान गति की ओर आगे बढ़ रहा था, राजस्थान का विकास हो रहा था और राजस्थान के अंदर क्राइम की संख्या कम हुआ करती थी। लेकिन आपने देखा होगा आज सिर्फ यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो मंत्री और यहाँ के जो विधायक और इनके कार्यकर्ता सिर्फ इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। और इसके पीछे कारण स्पष्ट है, उनको लगता है कि अब राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार आनी नहीं है, जितना लूट सको उतना लूटो और लूट कर चले जाओ, ये इन्होंने मानसिकता बना ली है। इसलिए इनके विधायक उस विधानसभा के मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं। और वहां पर जिस तरह से देखा जाता है तो जितने घोटाले हो रहे हैं, ये घोटालों वाली सरकार जहां कोई सुनने वाला नहीं, इस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है हमारी। यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर भी घटना हुई। उदयपुर की घटना को देखा जाए तो आज पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना हमारे यहाँ पर हो जाती है। ऐसा ही जब अलवर के अंदर घटना हुई तो वहां पर जिस तरह से ऐसे जब छूट मिलती है, और जोधपुर के अंदर भी ऐसी घटना तब हुई जब ऐसे लोग जब बाजार में घूमते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब ऐसे लोग खुलेआम घूमा करते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि आज इस दिन राजस्थान के किसानों से भी वादा किया था कि राजस्थान के किसानों का हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन संपूर्ण कर्जा तो दूर, आज भी किसान कर्जे के अंदर दबा हुआ यहाँ का महसूस कर रहा है। आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है राजस्थान का किसान। और राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा था कि इस तरह से जो स्थिति बनी हुई है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस राजस्थान के अंदर अभी हमारे सामने गौ माता की स्थिति जो है, आज लंपी डिजीज की वजह से हमारे यहाँ पर गायों की क्या हालात बनी हुई है। इस तरह से गायों के लिए ये राजस्थान की सरकार इस गौ माता के नाम पर राजनीति करना चाहती है, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि लंपी डिजीज के लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ से था। भारत सरकार ने पहले से कह दिया था कि आपको जितना वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीनेशन तैयार है, गौ माता को बचाना है। हमारे केंद्र के मंत्री, पशुपालन मंत्री आदरणीय पुरुषोत्तम जी रूपाला जयपुर के अंदर आकर यहाँ के अधिकारियों की मीटिंग करते हैं कि आपको ये बीमारी हमारी गौ माता को ले जाएगी, इसलिए इसके लिए हमें पूर्व तैयारी करके और हमें इन गौ माता को बचाना है। लेकिन उन्होंने कभी इस गौ माता को बचाने के लिए उन्होंने पहल नहीं की और ना ही उसके लिए वहां पर वैक्सीन के लिए भारत सरकार को वैक्सीनेशन करने के लिए कोई कहा गया, वहां कोई इस तरह से। ये राजस्थान के अंदर आज जब जो लोग अगर हमारे कोरोना के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, हर चीज पर यह कहना कि नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के वहां पर करेंगे, केंद्र सरकार को अगर ऊपर थोपना चाहते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे गौ माता का विषय हो, तो फिर यहाँ पर यह सरकार क्या झुंझुना बजाने के लिए बैठी है? राजस्थान की सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? हमारी गौ माता को इस तरह से उन्होंने खुलेआम
मरने के लिए छोड़ रखा है। आज दिन तक वैक्सीनेशन सभी गौ माताओं को हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने गौ माता के नाम पर भी पॉलिटिक्स करके और उन्होंने इस तरह से गौ माता को जो मौत के हवाले करने का काम किया है, भगवान भी कभी इनको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब देश प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से जनता ने मानस बना लिया है, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद संकल्प लें कि वो जो पीड़ित लोग हैं वो हम सबके ऊपर आशा लेके बैठे हैं। हमें आने वाले समय के अंदर यहां पर राजस्थान में सरकार को बदलना है, और ये पूरे राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान के अंदर और केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और आप सभी यहां से संकल्पित होकर जाएं ताकि हम अपने आने वाले भारत को, भविष्य को और राजस्थान के भविष्य को सुनहरा बना सकें। ऐसा संकल्प लेते हुए आप सभी यहां से जाएंगे, और मैं अब आप सभी यहां पर जितने कार्यकर्ता हैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जोर से भारत माता की।